नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रामायण के बारे में। रामायण के अनुवादक ग्रंथ कितने हैं और जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रामायण के अनुवादक ग्रंथ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं रामायण के अनुवादक ग्रंथों के बारे में। देखा जाए जो एक साइड हमने भाषा लिख दिया है और साथ में रामायण भी। तो देखा जाए जो प्राकृत भाषा में विमल सूरीकृत पांचर्यु, जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा में विमल सूरी जी के द्वारा जो लिखा गया पांचर्यु रामायण का जैन संस्करण है। यह रामायण का जैन संस्करण है। इसमें यह बताया गया है कि इसमें रावण का एक हारे हुए नायक का जिक्र होता है और जो रावण है, रावण का वध प्रभु श्री राम ने ना करके लक्ष्मण ने किया था। इसमें किसमें उल्लेख मिलता है? पांचर्यु में मिलता है, जो कि जैन रामायण का जैन संस्करण है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वैसे तो रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया था, लेकिन इस ग्रंथ में पांचर्यु में रावण का वध लक्ष्मण ने किया था, ये उल्लेख मिलता है। साथ में अगर हम बात करें पाली भाषा में दशरथ जातक, जो दशरथ जातक है वह रामायण का बौद्ध संस्करण है। जो दशरथ जातक है वह रामायण का बौद्ध संस्करण है। और साथ में तमिल में अगर हम बात करें, तमिल में 12वीं शताब्दी में क्या होता है, जो तमिल भाषा में कंबन द्वारा जो रचित है राम अवतारम कंबन के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है। और साथ में इराम अवतार यानी कि राम अवतारम या इराम अवतार, यह कंबन के द्वारा अनुवाद किया गया है रामायण का। इसमें तमिल भाषा में इसका अनुवाद किया गया है राम अवतारम या इराम अवतारम। रामायण का सर्वप्रथम अनुवाद तमिल में हुआ था। किसने किया था? कंबन ने किया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ में मलयालम भाषा में जो रामायण का अनुवाद हुआ है थुंच टट्टू रामानुज एठूचन द्वारा अध्यात्म रामायण लिखा गया है। जो मलयालम भाषा है 16वीं शताब्दी में जो मलयालम भाषा में रामायण का अनुवाद हुआ था, उसमें थुंचटट्टू रामानुज एडुचन इनका नाम है, इनके द्वारा अध्यात्म रामायण लिखा गया है। मलयालम में कवि का आप लोग मलयालम के लेखक का आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो थुंचटट्टू रामानुज एठूचन द्वारा रचित अध्यात्म रामायण लिखा गया है। साथ में कन्नड़ में अगर हम बात करें, जो कन्नड़ साहित्य है, कन्नड़ में 16वीं सदी में कुमार वाल्मीकि द्वारा तोरने रामायण का उल्लेख मिलता है। तोरने रामायण का उन्होंने अनुवाद किया था। कौन किया था? कुमार वाल्मीकि ने किया था। इसमें कन्नड़ भाषा में इन्होंने किया था। साथ में अगर तेलुगु में बात किया जाए, तेलुगु भाषा में 13वीं सदी में कौन बुद्धराज रेड्डी द्वारा रंगनाथ रामायण, जो तेलुगु भाषा में बुद्धराज रेड्डी है, कौन बुद्धराज रेड्डी इनका पूरा नाम है, कौन बुद्धराज रेड्डी द्वारा रंगनाथ रामायण का पहली बार अनुवाद किया गया था। दूसरी बार जो अनुवाद हुआ 14वीं सदी में हुल्लकी भास्कर ने अनुवाद किया था। आप लोग इसे देख सकते हैं, हुल्लकी भास्कर ने किया था। और मराठी में देखा जाए 16वीं सदी में संत एकनाथ, जो 16वीं सदी में मराठी भाषा में संत एकनाथ ने भावार्थ रामायण का अनुवाद किया, यानी रामायण का भावार्थ रामायण नाम से अनुवाद किया था। साथ में देखा जाए हिंदी में अगर हम बात करें, 16वीं सदी में अवधि में तुलसीदास जी के द्वारा अवधि भाषा में तुलसीदास कृत रामचरितमानस, ये तो आप लोग सब जानते हैं, सभी के घरों में भी होगा। साथ में फारसी यानी अकबर के समय में बदायूनी द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। साथ में शाहजहां के समय कौन किया था? इब्न हरकरण ने इसका अनुवाद किया था। साथ ही बंगाली भाषा की अगर हम बात करें, बंगाली भाषा में आपका कृतिवास जी द्वारा इसका अनुवाद किया गया था, जिसे बंगाल की बाइबल भी
कहा जाता है। 8वीं भाषा में अगर हम बात करें 14वीं सदी में माधव कंदाली द्वारा रामायण का अनुवाद हुआ था। आप लोग सब जानते हैं रामायण का जो अनुवाद हुआ है। साथ में रामायण में 7 कांड हैं। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरैया कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। लंका कांड में रावण का वध होता है। सुंदर कांड में आप लोग जानते हैं बाल कांड के बारे में प्रभु का वर्णन, प्रभु का बचपन। अयोध्या कांड, अरैया कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। रामायण में 7 कांड हैं। आप लोग इसे जानते होंगे, सब कोई जानती है, नॉर्मल बात है। तो रामायण में 7 कांड हैं। और जो रामायण का अनुवाद हुआ है, जो कितनी भाषाओं में, आप लोग और भी भाषा में हुआ होगा, लेकिन जो हमारे पास किताब है उसमें 11 भाषाओं में इसका उल्लेख मिलता है। तो देखा जाए प्राकृत में विमल सूर्यकृत, पांचजन्य, पाली में दशरथ जातक यानी बौद्ध संस्करण है। विमल सूरी ने रामायण का प्राकृत में पांचजन्य का नाम से रामायण का अनुवाद किया। साथ में पाली में दशरथ जातक, तमिल में कंबन रचित राम अवतारम या इराम अवतारम कौन करते हैं? कंबन करते हैं तमिल भाषा में। साथ में मलयालम में 16वीं सदी में थुंचटट्टू रामानुज एठूरचंद द्वारा रचित अध्यात्म रामायण। साथ में कन्नड़ में कुमार वाल्मीकि ने तोरने रामायण। तेलुगु में प्रथम 13वीं सदी में कौन बुद्धिराज रेड्डी द्वारा रंगनाथ रामायण का अनुवाद किया था। साथ में मराठी में संत एकनाथ द्वारा भावार्थ रामायण। और साथ में हिंदी में तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस। हालांकि ये सभी के घरों में होगा। फारसी में अकबर के समय बंदावनी व शाहजहां के समय इब्न हरकरण ने किया था। बंगाली में कृतिवास और असमी में आपके माधव कंदाली ने उल्लेख इतने अनुवादक भाषा में हुआ है। आप लोग देख सकते हैं उनके जो राइटर हैं, जो रचयिता हैं, इस प्रकार से हैं। रामायण में 7 कांड हैं, आप लोग जानते हैं। साथ में मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हम इसे आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। इसका जो अनुवादक जो ग्रंथ हैं रामायण के इतने भाषाओं में उपलब्ध हैं और भी भाषा में उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे पास जो किताब है उसमें दिया गया है। पांचजन्य के बारे में हमने तो पांचजन्य को नहीं पढ़ा है उसमें, लेकिन जो किताब में शॉर्टकट बताया गया है कि इसमें जो रावण का वध प्रभु श्री राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने किया था। लेकिन हालांकि ये सत्य नहीं है, लेकिन कई किताबों में कई भाषाओं में आप लोग जानते हैं, हो सकता है अलग अलग तथ्य होते हैं, लेकिन प्रमाणित स्रोत तो यही है कि रावण का वध प्रभु श्री राम ने ही किया था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक खंड में कर लीजिएगा। कुछ बाहरी आवाज भी आती है, लेकिन एक समस्या तो रहती है, मतलब जो माहौल है भी क्रिएट हुआ है, साथ में हमारा जो आसपास का वातावरण है उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी एक शुरुआत है। तो हम कह सकते हैं आप लोगों का अगर आगे समय में साथ मिलता है तो हम कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।